और अब कुंदरकी में तनाव, लेकिन 3 दिन में है चुनाव। आप जानते हैं यूपी की 9 सीटों की सियासी सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं यूपी की कुंदरकी विधानसभा सीट की। वो सीट जिस पर समाजवादी पार्टी का कब्जा माना जाता है, वो कुंदरकी जिसकी कुर्सी बीजेपी 3 दशक से हासिल नहीं कर पाई है। लेकिन इस बार ऐसा समीकरण बना है जिसे अखिलेश के लिए आसानी से भेद पाना मुश्किल साबित होगा, क्योंकि जिस M-Y समीकरण के सहारे वो समाजवादी पार्टी यहां परचम बुलंद करती आ रही थी, वो इस बार डगमगाता नजर आ रहा है। कैसे कुंदरकी मुश्किल हो रही है, कौन सा ऐसा सियासी समीकरण बना है जिसने इस बार लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है, देखिए कुंदरकी से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। कोई इसमें हिंदू मुस्लिम का पक्षपात नहीं हुआ है। बीजेपी सरकार ने जो दिया बराबर का हकदार दिया। इस बार 60 से 70 हजार वोटों से पक्की जीत है नेताजी की। कि अब वो मन बना रहे हैं कि हम बीएसपी के साथ रहें। यहाँ पर 90% यादव हमारे साथ, 70-75% मुसलमान हमारे साथ और 80% दलित हमारे साथ। असली पीढ़ी यहाँ है। तो कितना काट पाएंगे ना काट पाएंगे, ये तो जब जिस दिन वोटिंग हो जाएगी उस दिन पता लग जाएगा अपने आप। ये सब डरे हुए हैं बेचारे। 27 की लड़ाई के लिए 24 का सेमीफाइनल अपसेट हो चुका है। चुनावी बिगुल बज चुका है, तैयारियां हो चुकी। अब तो बस इंतजार है चुनाव का, उस तारीख का जिस दिन मतदाता तय करेंगे कि उन्हें किसको चुनना है। क्या पीडीए का फॉर्मूला सेट है या फिर योगी सरकार पर ही भरोसा कायम रहने वाला है। इस समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस के लोग गुमराह करने के लिए आएंगे, तमाम प्रकार की बातें करेंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, ये विरासत को अपमान करने वाले लोग हैं। ये प्रभु राम की परंपरा को अपमानित करने वाले लोग हैं। ये किसानों के साथ, युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ अन्याय करने वाले लोग हैं। ये डबल इंजन नहीं है। पहले तो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था, इंजन से टकरा रहा है। अब तो पूरा उत्तर प्रदेश जान गया है कि दिल्ली वाला इंजन लखनऊ वाले इंजन को एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। कितनी टक्कर मार रहे हैं वो लोग आप जानते होंगे। और फिर सबसे बचने के लिए इतिहास का सबसे खराब नारा दिया। इतिहास का और लोकतांत्रिक नारा नहीं हो सकता। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने 43 सीटें जीती। बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार उपचुनाव में बसपा और चंद्रशेखर की पार्टी भी दांव खेल रही। लेकिन सीधी लड़ाई इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच ही। ऐसी ही एक सीट यूपी के मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा की सीट है। बीजेपी यहां सालों से जीत के लिए संघर्ष कर रही, क्योंकि हर बार सपा यहां से बाजी मार लेती, इसलिए विधानसभा को सपा का गढ़ माना जाता है। क्या कुंदरकी में बीजेपी का कमल खिल पाएगा? जिस तरीके से बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह मुस्लिम मतदाताओं में अपनी पैठ बनाकर सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बेचैनी बढ़ी हुई। ऐसे में अखिलेश के लिए पीडीए को संभाल कर रखना और मुस्लिम मतदाताओं के बिखराव को रोकना एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि तमाम प्रत्याशी, तमाम पार्टी मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर खींचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा हुआ, यानी कि मुस्लिम वोटर कई हिस्सों में बटा, तो हार जीत का फैसला कुछ दूसरे समीकरण पर होगा, जिसको बीजेपी का फायदा मिल सकता है या कि दूसरी पार्टी को फायदा मिल सकता है। समाजवादी पार्टी ये नहीं चाहती, इसीलिए उसको पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो कोर वोट बैंक है मुसलमानों का, वो एक साथ समाजवादी पार्टी के साथ रहे, जो हमेशा रहता है। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर वैसे तो चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला है, लेकिन इस सीट को लेकर एक अलग चर्चा गर्म। सभी पार्टियों के प्रत्याशी दमखम के साथ चुनावी तैयारी में जुटे। इस बीच चर्चा है कि विधानसभा उपचुनाव में मायावती, चंद्रशेखर और ओवैसी की पार्टी सपा का खेल बिगाड़ रही।
जिसका कारण ये है कि भाजपा को छोड़ सभी पार्टियों ने यहां से मुस्लिम चेहरे पर दाव खेला है। सपा से हाजी रिजवान, भाजपा से ठाकुर रामवीर सिंह, बसपा से रफत उल्लाह खान, AIMIM से हाफिज वारिस, आजाद समाज पार्टी से हाजी चांद बाबू। लोकसभा में भी बहुजन समाज पार्टी लड़ी थी, कोई ऐसी नहीं बात नहीं थी, नहीं लड़ी थी। तब बहुजन समाज पार्टी को कहाँ इतना वोट मिला था, वो PDO को गया था। यहाँ पर जो है, जो और हमारी पिछड़ी जाति हैं या मतलब OBC या आपकी और दलित जाति हैं, वो इधर हमारे एरिया में कम है। ये पूर्वांचल में ज़्यादा हैं, खेवट है, मल्ला है, मोरिया है, वो है, ये निषाद हैं, ये हमारी साइड में कम है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ OBC वो क्या नाम है आपका PDO का फार्मूला बिल्कुल चलेगा। उन्होंने PDA फार्मूला जो बनाया केवल जवानी कहने के लिए और लोगों को धोखा देने के लिए बनाया। असली PDA यहाँ पर है। यहाँ पर 90% यादव हमारे साथ, 70-75% मुसलमान हमारे साथ और 80% दलित हमारे साथ। असली PDA यहाँ है, वो नकली PDA था और वो भी लोकसभा चुनाव में चल गया। अब वो PDA को सबको पता चल गया कि ये PDA केवल धोखा देने के लिए था। अब वो धोखा खाने वाले उस PDA से नहीं है। यहाँ जाटव समाज के लोग भी 80% मेरे। मैं इस चुनाव में रोजाना 10 से 15 गांव जाता हूं कैंपेन करने। वहां मुझे इतना सहयोग मिल रहा है कुंदरकी के लोगों का समर्थन कि मैं मुतमईन हूं कि अब वो मन बना रहे हैं कि हम BSP के साथ रहेंगे। कुंदरकी उपचुनाव में भले ही बसपा, AIMIM और आजाद समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, लेकिन सीधे तौर पर कुंदरकी की सीट पर असली मुकाबला भाजपा और सपा के बीच देखने को मिलेगा, क्योंकि शुरू से ही ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में रही और ज्यादातर भाजपा प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे। ऐसे में दूसरे दल इसका फायदा उठा सकते हैं और किसी एक पार्टी के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि बसपा, AIMIM और आजाद समाज पार्टी किसके वोट बैंक का ज्यादा प्रतिशत अपने खेमे में ला पाई। राशिद जी, कुंदरकी में BJP की बढ़त कैसे हो सकती है? इस बार ऐसा क्या मुद्दा है कुंदरकी के लोगों का जो जिस मुद्दे पे वो वोट करेंगे? आपके मुद्दा ये आया है मुस्लिम वोटों के लिए। मुस्लिम वोटों ने आपके ये ठान लिया है कुंदरकी 29 में कि आयुष्मान कार्ड बना तो मुस्लिमों का ज़्यादा बना, हिंदुओं का कम बना, और किसान सम्मान निधि मुस्लिमों की बराबर आई है। कोई इसमें हिंदू मुस्लिम का पक्षपात नहीं हुआ है। BJP सरकार ने जो दिया बराबर का हकदार दिया, किसी भी मुसलमान को ये यहाँ से जीत तो हमेशा मतलब सपा की ही होती रही है, जो MY समीकरण है उस आधार पे, क्योंकि मुस्लिम बहुल्य विधानसभा है पूरी तरीके से। इस बार कहानी पलटेगी कैसे? अब के पलटेगी, 30 साल बराबर मुतावातिर हम समाजवादी देखते रहे यहाँ। उन लोगों ने हमारा हनन करा 30 साल में, और अब हमें जो है 30 महीने BJP उपचुनाव की वजह से BJP को मिल रहे हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि BJP मुसलमानों के कितनी रक्षक है, कितनी क्या है, जो लोगों ने आज तक गुमराह करते रहे 30 साल से हमें। सबसे पहले तो आम जरूरत जिसको बोलते हैं विकास। अब से पहले 3 बार के विधायक रहे हुए हैं हाजी रिजवान साहब, इतना विकास आपने हुआ नहीं। पिछली बार वो विधायक रहे हुए 2017 में, तो उन्होंने कह दिया साहब मेरी सरकारी ना है तो मैं विकास कहाँ से करूँ, मेरी चल ही नहीं रही। तो इस बार जो जनता वोट दे रही है विकास के नाम पे वोट दे रही है, और जो ठाकुर रामवीर सिंह हैं वो ज़मीनी नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं, भेदभाव नहीं रखते हिंदू मुस्लिम में, सबका मिलकर काम करते हैं। एक बात और उन्होंने चुनाव में बोली थी कि 25,000 वोट मुझे 2017 में मुस्लिम समाज का मिला। कोई 5 आदमी बंदे मुझे ऐसे गिना दो जो मेरी बुराई करते हो तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। तो ये अपने आप में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। अब दूसरी चीज़ और बताऊँ, दूसरी चीज़ ये कहना चाह रहा हूँ, अब जो इस बार उन्हें वोट मिल रहा है जो मुस्लिम समाज का 70,000 से 80,000 वोट मिल रहा है, और ये मुस्लिम सीट है, सबको पता है, सब नेताओं को पता है ये मुस्लिम सीट है। कुंदरकी में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव का, जिसको लेकर के आप लोग वोट करेंगे? हर बार चुनाव होता है, आम आदमी क्या सोच रहा है?
विकास का ही मामला है, खाद है, बिजली है, ये सब ये धंधे हैं और सड़कें हैं, जहाँ तहाँ टूटी पड़ी हैं, ये मुद्दा है। तो किसका जोर है? जोर तो सापा का ही है इस टाइम, तो फिलहाल तो सापा का ही जोर है। अच्छा, कुछ लोग उधर भी कह रहे हैं कि इस बार 2.5 साल के लिए उनको बना दिया जाए, बहुत से मुसलमान भी कह रहे हैं, हिंदू भी कह रहे हैं। वो तो ऐसे कहती हैं इलेक्शन आएगा तो कोई किसी को कहेगा, कोई किसी को कहेगा, मगर हमेशा है सापा ही जीतती आई है, सापा का ही चल। अच्छा, सपा, भाजपा, बसपा, चंद्रशेखर, जोर किसका चल रहा है कुंदरकी में? सापा का ज़्यादा चल रहा है। क्यों? सापा ही बनी है, वोट भी ज़्यादा सापा का ही है, मुस्लिम वोट है, मुस्लिम सीट है ये कुंदरकी 29 जो है। फलक तो बनाना काम सरकार का, अगर सरकार आप लोग बोलेंगे तो सरकार बनाएगी, मतलब क्यों नहीं बनाएगी, उपेक्षा क्यों? यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, जो भी रहे हैं, वो चाहे बसपा के हों, सपा के हों, जितने भी लोग हैं, उन्होंने इसमें शिकायत भी की वहाँ पे, लेकिन पता नहीं कि क्यों अभी तक के वहाँ कार्य रुका हुआ, क्यों नहीं हो पाया। कुंदरकी में और क्या क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर के इस बार चुनाव हो रहा है? सामने तो अहम मुद्दा हमें यही लग रहा है कि एक ये सड़क है, बाकी तो सब चली। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मतलब महंगाई बेरोजगारी को तो आप जानते ही हैं, वो तो चरम पे है। सब लोग कह रहे हैं कि भैया प्याज भी 60 से ऊपर जा रही है। इस बार का कुंदरकी विधानसभा का मुकाबला बेहद खास और दिलचस्प हो गया। ये विधानसभा संभल लोकसभा के अंदर आती। संभल सपा सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान यहां से विधायक थे, लेकिन 2024 में संभल से लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने हाजी मोहम्मद रिजवान को मैदान में उतारा है, जो पहले 4 बार विधायक रह चुके हैं। डंके की चोट पर जीत का दावा कर रहे हैं। हाजी रिजवान मुसलमानों के तुर्क बिरादरी से आते हैं और खास बात यह है कि इस मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा में बीजेपी के अलावा सभी पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशी ही मैदान में उतारे, वो भी तुर्क बिरादरी से। रिजवान साहब, दूसरी तरफ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं ठाकुर रामवीर सिंह अकेले हिंदू प्रत्याशी हैं, बाकी तमाम 11 प्रत्याशी मुसलमान हैं। ये देखा जा रहा है कि मुसलमान मतदाता इस वक्त बीजेपी की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है, इससे आपको परेशानी नहीं हो रही? नहीं, रुझान अपनी मर्जी से नहीं बढ़ रहा। रुझान जो बढ़ रहा है वो जबरदस्ती से बढ़ रहा, वो आतंक से बढ़ रहा, पुलिस उत्पीड़न से बढ़ रहा, जिला प्रशासन की उत्पीड़न से बढ़ रहा। सारे विभाग पीछे पड़े हुए हैं, चाहे वो सेल टैक्स वाले हों, चाहे वो बिजली वाले हों, चाहे वो सीएमओ के स्तर के हों, डॉक्टर छोटे या छोटे कारोबारी हों, या जितने भी प्रताड़ित किए जा रहे हैं वो चेहरे हैं जिनको जो है बोलना है, तुमको ये बोलना है, तुमको यूं साथ रहना है, वरना 3/7 की तैयारी करो, और 3/7 जो है धड़ाधड़ लगाई जा रही है। नहीं, वहाँ जाने पे वहाँ देखता हूँ कि बहुत से मुस्लिम मतदाता जो है, मुस्लिम लोग वहाँ पे हैं और कह रहे हैं कि इस बार बदलाव करना है। तो आखिर ऐसा क्यों माहौल बना कुंदरकी में? नहीं, माहौल नहीं बना, डर का माहौल बना है। असली माहौल जो है वो डर का माहौल है। जब हमारी सरकार में यहाँ बाई इलेक्शन हुआ था तो उसके बाद में हमें भी चेहरे दिखाई देते थे, कोई दूसरी पार्टी में चेहरे दिखाई देता था। लोग हमें चेहरे दिखाने के लिए हमारे पास इतने आते थे, ठिकाना नहीं था। जब बिलारी वाला उपचुनाव हम लड़ा रहे थे, फहीम इरफान वाला, या जैसे ठाकुर द्वारे में लड़ा रहे थे उनका नवाब जान वाला बाई इलेक्शन, तो ये सरकार का स्वाभाविक है, सरकार है उनकी, हर आदमी डरा हुआ है। रिजवान के प्रचार के लिए सपा के कई दिग्गज लगातार मैदान में उतरे। मुरादाबाद से लोकसभा सांसद रुचिवीरा कुंदरकी में वोट मांगने निकली और दावा किया कि जैसे लोकसभा में हुआ वैसा ही उपचुनाव में होगा। हमारे साथ मुरादाबाद के सांसद रुचिवीरा है, हाजी रिजवान साहब के लिए चुनाव प्रचार में निकले हैं। रुचिवीरा मैम, क्या लग रहा है चुनाव किस तरफ जा रहा है? हालांकि है उपचुनाव, लेकिन सबकी प्रतिष्ठा साख पे लगी हुई है। ये चुनाव जीत रहे हैं हम लोग, और यही नहीं, और जो 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है, हम लोग 9 की 9 सीटों पे चुनाव जीतने वाले हैं। जनता साथ में है, किसी को दबाव देके या डर पैदा करके वोट नहीं लिया जाता। वोट तो भीख मांग के, हाथ फैला के मांगा जाता है, आजीजी से मांगा जाता है, और वोट अपनी मर्जी का होता है, दबिश का नहीं होता कभी भी। जितना लोगों को परेशान करेंगे उतना ही वोट ज्यादा पड़ेगा। एक बार मैं ये भी देख रहा हूँ कि अखिलेश यादव हो या फिर योगी आदित्यनाथ, दोनों की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। ऐसा क्या है? क्या ऐसा लगता है कि 2027 की तस्वीर दिखाएगा ये उपचुनाव?
बिल्कुल ये पैगाम देगा। और अभी आपने पिछले दिनों ही देखा है कि जो आम चुनाव हुए उसमें जो प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने किया वही प्रदर्शन अब होने वाला है और 27 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। उत्तर प्रदेश का कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव इस बार रोचक होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने रामवीर सिंह ठाकुर को कुंदरकी सीट से उम्मीदवार बनाया। समाजवादी पार्टी यानी सपा ने कई बार के विधायक रहे हाजी मोहम्मद रिजवान को उम्मीदवार घोषित किया। अभी तक ये माना जा रहा था कि इस विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं का वर्चस्व बरकरार है और 1993 के बाद से होने वाले चुनाव में मुस्लिम समुदाय के लोग जिसे चाहते हैं उसे ही विधायक बना देते हैं। इस बार बीजेपी के उम्मीदवार रामवीर सिंह ठाकुर के उम्मीदवार बनने के बाद सपा की मुश्किलें बढ़ने लगी। बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह ठाकुर की मुस्लिम समुदाय के लोगों से काफी नजदीकी है। यही वो वजह है जिससे लोग कह रहे हैं कि इस बार सपा उम्मीदवार की जीत का समीकरण बिगड़ सकता है। तो वाकई कुंदरकी में इस बार कुछ बदलेगा या फिर हालात यानी कि किला बरकरार रहेगा समाजवादी पार्टी का? ये बड़ी रोचक लड़ाई होने वाली है। हम आपको जल्दी से इस विधानसभा सीट का समीकरण दिखा देते हैं। देखिए कितने वोटर्स हैं कुल मिलाकर के। टोटल वोट 3,95,375। इसमें हिंदू वोट है 1,56,000। मुस्लिम वोटों की बात करें 2,39,375। सामान्य मुस्लिम 1,15,000 यहां पर आते हैं और मुस्लिम पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 1,24,375, क्योंकि यही वोट बैंक जो है वो तय करता है जीत और हार किसकी। अब इसे आप अगर परसेंट के लिहाज से समझना चाहें तो देखिए क्लियरली आप समझ पाएंगे। मुस्लिम सीधा 60%, कहीं कोई दूसरी आबादी है ही नहीं। ओबीसी 18%, एससी 11%, जनरल 9% और अन्य की मात्रा मात्र 2%। यानी मुस्लिम और ओबीसी अगर मिल जाए तो कुल मिलाकर के ये हो जाता है 78% का। और इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे सेफ सीटों में से एक है कुंदरकी समाजवादी पार्टी के लिए। अब इस सीट के कुछ चुनावी फैक्ट्स भी लेकिन हम आपको दिखाते हैं कैसे ये इस बार की लड़ाई जो है दिलचस्प हो रही है। 12 उम्मीदवारों में से 11 मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं। एक अकेले भाजपा को छोड़कर, बीजेपी को छोड़कर सभी के सभी मुस्लिम उम्मीदवार ही मैदान में हैं। इसके अलावा यह भी जान लीजिए, बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी कब यहां से चुनाव जीती थी? 1993 के बाद कभी नहीं जीत पाई है बीजेपी कुंदरकी। यहां पर कुल मुस्लिम वोटों की बात की जाए 2,40,000 मुस्लिमों में 70,000 जो हैं वो तुर्क माने जाते हैं, तुर्क मुस्लिम। अब तक 13 विधायक जो हुए हैं ऐसे में यहां से वही तुर्क मुसलमान ही बने हैं इसी तुर्क वोट बैंक की बदौलत। और 2012 से लेकर के 2022 तक लगातार 3 कार्यकाल की अगर बात की जाए तो यह समाजवादी पार्टी यहां पर अपना किला फतह करती रही है, जीतती रही है। तो एक तरीके से गढ़ है सपा का कुंदरकी। लेकिन बीएसपी, आसपा यानी आजाद समाज पार्टी, एमआईएम, इन तमाम दलों के माध्यम से कौन से समीकरण बनते और बिगड़ते हैं, किसको फायदा मिलता है, किसको नुकसान पहुंचता है, कुंदरकी की चुनावी कहानी इस बार देखना दिलचस्प होगा। बरकरार रहने वाली है या परिवर्तन आएगा? इसलिए अखिलेश यादव कहा जा रहा है फंस गए हैं कुंदरकी में। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।